सो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो जब डिपॉजिटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हम ये समझेंगे कि डिपॉजिटरी है क्या। हम बात कर रहे थे कि एक एनएससी होता है, बीएससी, स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, हम डीलिंग करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं जहां पे ट्रेडिंग होती है, तो मतलब डायरेक्टली हम वहां पे चले जाते हैं या किसी के थ्रू हम वहां पे ट्रेडिंग करते हैं, या हम कैसे जो है स्टॉक या शेयर्स को लेके आते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बोलूंगी उनके साथ आपने लिंक बनाना है। पहले पॉइंट 1 और 5 इन दोनों को देखिएगा। पॉइंट 1 में क्या लिखा है, इंडिविजुअल, और पॉइंट 5 में क्या है, कंपनी। पहले एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर ऐसा पर्सन यानी कि पब्लिक, हमारे जैसे लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी है और वो सरप्लस मनी को यूज करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पे, ताकि उनको रिटर्न मिलता रहे। अब वो इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे, ये देखने वाली बात है, कंपनी में, नंबर 5 पे। क्योंकि अब वो क्यों करेंगे, देखो जो भी हमारी यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं, अल्टीमेटली उनका पैसा जाना तो कंपनी में है, और कंपनी एक ऐसी हम कहें कि इंस्टीट्यूशन है जिनको पैसा चाहिए। हम इनको दे रहे हैं पैसा और ये हमें क्या देंगे, शेयर्स। इतनी बात समझ में आई। अब ये तो हमारा बहुत इजी हो गया ना, दो चीजें, सेवर और बोरोवर के बीच में लिंक क्रिएट किया गया है। अब ये एक्चुअल में क्रिएट कैसे होना है, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये जो है आप लोगों की डिपॉजिटरी, ये कौन सी डिपॉजिटरी है जो हमारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड करेगी। अब कंपनी ने तो शेयर इशू कर दिए, अब जो सारे शेयर्स हैं वो कहाँ पे पड़े हैं, सारा पैसा कहाँ पे पड़ा है, डिपॉजिटरी में। डिपॉजिटरी मैंने आप लोगों को बताया भी था, डिपॉजिटरी होता क्या है, लिख लीजिए, दे होल्ड द शेयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ एनएससी एंड बीएससी। ये शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं। जैसे मान लो आपके बैंक में आपका पैसा पड़ा है, तो क्या आप लोगों ने वहां पे आपके किसी खजाने में पैसा रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही है ना, आपकी कॉपी में, पासबुक में बता देते हैं कि आपका इतना पैसा पड़ा है, आप कभी भी निकलवा सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे ये डिपॉजिटरी एज ए बैंक काम करता है कि यहाँ पे हमारे शेयर्स पड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े हैं, हम कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी उनको बेच सकते हैं, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो फर्स्ट क्या था हमने पढ़ा, इंडिविजुअल जिसने पैसा इन्वेस्ट करना है कंपनी में, और कंपनी उसके बदले में हमें क्या इशू करके देगी, शेयर्स इशू करके देगी। और डिपॉजिटरी यहाँ पे उन्होंने लिखी है, दो डिपॉजिटरीज हैं, दो ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे शेयर्स को होल्ड करके रखेगी। वो कौन कौन सी है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। आगे एरो डाल के और लिख सकते हो, एनएसडीएल फॉर एनएससी, सीडीएसएल फॉर बीएससी। हमने स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करी है ना। अब ये कैसे है, देखो जो हमारी एनएससी है ना, उसके जो शेयर्स हैं वो कौन से बैंक में रखे जाएंगे, एनएसडीएल। अब प्लीज बैंक वर्ड यूज मत करना, ये मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैंक के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, डिपॉजिटरी। मतलब जो भी एनएससी के शेयर्स हैं, जो कंपनी एनएससी में रजिस्टर्ड हैं, जो अपने शेयर्स को बेच रही हैं या खरीद रही हैं, उनकी सारी डीलिंग्स का पूरा चिट्ठा कहाँ पे पड़ा हुआ है, एनएसडीएल में। उसी तरीके से नेक्स्ट आपका आता है बीएससी, ठीक है, और बीएससी का सारा यहाँ पे ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, जो भी उनकी रिकॉर्ड है, सीडीएसएल में। ये लिख लीजिए, बुक में कहीं पे मेंशन नहीं किया, जो मेरे पास बुक थी आप इसको प्लीज जरूर मेंशन करिएगा। अब जो बीएससी में कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, उनके शेयर्स के रिकॉर्ड्स वगैरह ये उन्होंने कहाँ पे अपने शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, सीडीएसएल में। इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को। सो ये जो डिपॉजिटरीज हैं ये करती क्या है, हमारे शेयर्स को हेल्ड करके रखती हैं। तो फर्स्ट हमारा इंडिविजुअल क्लियर हो गया, देन डिपॉजिटरी भी क्लियर हो गया, और देन कंपनी भी क्लियर हो गया कि अगर स्टॉक एक्सचेंजेस में डील करना है तो हमारे जो शेयर्स हैं वो पर्टिकुलर जो भी आपकी स्टॉक एक्सचेंज है उसके अकॉर्डिंगली ये वाली डिपॉजिटरीज हेल्ड करके रखेंगी। तो क्या अब आपको पैसा चाहिए तो आप सीधा एनएसडीएल के पास चले जाओगे, सीडीएसएल के पास चले जाओगे? नहीं, हम जो आम लोग हैं, हम आम पब्लिक है, वो किसके पास जाएंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ऊपर। यानी कि हम लोग डील किसके साथ करेंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, पीएनबी, एसबीआई, ब्रोकर, आपको पता है ये कौन लोग हैं। तो हमारा जो पैसा है अल्टीमेटली इनके थ्रू कंपनी तक जाएगा।
हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि हम कुछ भी करें, तो जो भी काम होएगा इंडिविजुअल का लिंक किसी के साथ नहीं है, ना कंपनी के साथ आ रहा है यहाँ पे, ना डिपॉजिटरी के साथ आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आगे इन लोगों के साथ डील करेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। सो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो आप लोगों का लिंक जो है, आप पीएससीबी या वहां पे चंडीगढ़ पटियाला में वहां पे नहीं जाते हो, आप तो कॉलेज के साथ ही लिंक रहता है आपका। आगे वो कैसे डीलिंग करेंगे कॉलेज वाले पंजाब बोर्ड के साथ, वो उनका लेना देना है। उसी तरीके से तुम्हारा जो लिंक है यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। हमेशा याद रखना, जब मैं वर्ड यूज करूंगी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक और इंटरमीडिएरी, मीडिएटर्स, ब्रोकर्स, कि जिसके साथ मैं डीलिंग कर रही हूँ, जो मेरे बिहाफ के ऊपर शेयर्स खरीदेंगे, मेरे बिहाफ के ऊपर शेयर्स खरीदेंगे, ये वर्ड है। दूसरी बात, जब मैं बात कर रही हूँ डिपॉजिटरी, तो ना स्लैश डाल के लिख लीजिए बैंक, काइंड ऑफ बैंक, या फॉर एग्जांपल जैसे बैंक फंक्शन करता है जहां पे हमारा पैसा पड़ा है, उसी तरीके से डिपॉजिटरी ऐसी जहां पे हमारे शेयर्स वगैरह हैं, वहां पे मतलब कंपनी के बिहाफ के ऊपर इन्होंने हेल्ड करके रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे आई थिंक आपको ये चार चीजें समझ में आ गई हैं। अब जब हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात कर रहे हैं कि हम उनके साथ डील करेंगे, ये हमारे शेयर्स खरीदेंगे, भाई कैसे खरीदेंगे, क्या हमारे पेपर फॉर्म, कोई लेटर आएगा, कोई मैसेज आएगा, कोई ईमेल आएगी, क्या होएगा? फिर वो जो डीलिंग है वो नंबर 2 के ऊपर आती है यहाँ पे, डीमैट अकाउंट, कि आप लोगों का एक डीमैट अकाउंट ओपन कराया जाएगा, जो हमने ट्रेडिंग प्रोसीजर में भी पढ़ा था कि पहले आपका हो रहा है डीमैट अकाउंट ओपन, फिर उसके बाद आप ब्रोकर ढूंढते हो, फिर वो आपका कंपनी के साथ लिंक बनाते हैं, सबको याद है। वही चीज यहाँ पे है कि इंडिविजुअल मिल गया आपको, जिसने पैसा सेव करना है उसने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स यहाँ पे और कंपनी के शेयर्स इधर, ये हेल्ड करते हैं। आप लोगों को कोई, क्योंकि आप लोगों को ये मैंने पहले भी बताया कि डीमैट अकाउंट क्यों बनाया गया है, ताकि आप लोगों के जो शेयर्स हैं वो किसी तरीके से, क्योंकि अगर पेपर फॉर्म है तो हो सकता है नकली सिग्नेचर हो जाए, फ्रॉड हो जाए, गलत स्टैंपिंग हो जाए, वो फट जाए, वो चोरी हो जाए, तो कहीं का मतलब कितने सारे डर रहते हैं। तो इन सब डर को रिमूव कैसे किया गया है, डीमैट अकाउंट के थ्रू, कि जो ट्रेडिंग होएगी इन्वेस्टर की तरफ से वो सारी डीमैट अकाउंट में होनी है, वहीं पे आपका स्टॉक आएगा, वहीं पे आपके पैसे आने हैं, क्रेडिट होने हैं, डेबिट होने हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही उसने डीमैट अकाउंट खुलवाया, साथ ही में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ लिंक बन गया। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, नेक्स्ट जो है ट्रेडिंग करेगा, शेयर्स खरीदेगा, बेचेगा ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम किस चीज की बात कर रहे थे। ये है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी की, जो हम डिपॉजिटरी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो ये सारे वर्ड्स वहां पे रिपीट होने हैं कि इन्वेस्टर है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ये डिपॉजिटरी है, ये कंपनी है। तो आप लोगों को इसलिए मैंने पहले ये सारी चीजें बता दी है। इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि डिपॉजिटरी है क्या। सो यहाँ पे डिपॉजिटरी सर्विसेज की बात की गई है। मेनली आप लोगों को बता दिया गया था कि डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ये सब कुछ कौन है, ये सारे लोग, ये मेन एलिमेंट्स आते हैं। अब यहाँ पे डिपॉजिटरी सर्विसेज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन इन्होंने लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है वेयर बाय द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स टेक्स प्लेस नॉट थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड, बट यहाँ पे ये सारी कैसे होती हैं, अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे, मॉडर्न सिस्टम के थ्रू। यानी कि जो आप लोगों का यहाँ पे काम हो रहा है वो विदाउट फिजिकल मूवमेंट होने वाला है, ब्रैकेट में डाल लीजिए, इट मींस कि सब कुछ जो होने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होएगा। ये डिपॉजिटरी सिस्टम है, इसीलिए कहते जो आपका सेबी है उसके अंदर डिपॉजिटरी जो थी ये बनाई गई थी कि हम लोग अब फिजिकल सर्टिफिकेट जो पेपर फॉर्म में है वो शेयर सर्टिफिकेट आपको नहीं इशू करके देंगे, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि ये पेपर वर्क लेमिनेट कर दिया है, ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है, ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग हो चुकी है, ठीक है, शेयर्स के लिए, ताकि लोगों का नुकसान ना हो। वही बात कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। तो ये सारा डिपॉजिटरी सर्विसेज का मेन मीनिंग है कि डिपॉजिटरी सर्विसेज, उनका मतलब क्या था कि जो आपने अब काम करना है वो फिजिकल डिलीवरी के थ्रू नहीं होने वाला, वो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मोड में होएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड हियर मींस कि ऑनलाइन डीमैट अकाउंट के थ्रू आपकी ट्रेडिंग होने वाली है, पेपर वर्क खत्म हो चुका है, सब काम जो है ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन हो चुका है, ताकि लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाए कि किस किस चीज में वो डीलिंग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते।
अब जो डिपॉजिटरी सिस्टम की हम लोगों ने बात करी है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि 5 मेन एलिमेंट्स आते हैं, वो पूरा सेटअप क्यों किया गया था? क्यों हमने ये सोचा कि एनएसए के लिए एनएसजीएल अलग से डिपॉजिटरी बना दो? डिपॉजिटरी का मतलब जहाँ पे सारा आपका सामान, जो भी आपके शेयर, पैसा डिपॉजिट होता है, तो उनके लिए अलग बना दो। बीएसई के लिए अलग बना दो। उसका एडवांटेज क्या है? सीधा मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है रिडक्शन इन पेपर वर्क। वो तो सेम आपको मेन मीनिंग पता ही है कि पेपर वर्क आप लोगों ने मेनली खत्म करना था, ठीक है। जो आप लोगों का मल्टीलेशन वगैरह होती थी, या लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट होते थे, जो डुप्लीकेशन की बात होती थी, या गलती से आप लोगों को अमाउंट गलत लिख दिया, चोरी हो गया, ये सब कुछ खत्म किया था उन्होंने। एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरी। आज शेयर खरीद रहे हैं, पता नहीं महीने बाद हम लोगों को वो शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, बाय पोस्ट ही आएगा ना। तो अगर मैं जलंधर में बैठी हूँ और बॉम्बे से मेरे को पोस्ट आ रही है, हो सकता है 2 दिन में आए, हो सकता है 4 दिन ना आए, महीना ना आए, 2 महीने ना आए, रास्ते में किसी और ने रिसीव कर ली है। तो वहां पे ये बैड डिलीवरीज जो थी ना, डिलीवर्स जो भी आप लोगों के हैं यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट के, उसको इलिमिनेट किया गया था। उसके बाद स्पीडी सेटलमेंट की बात की थी हम लोगों ने, उस दिन बात करी थी ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए T+2। हमने सेटलमेंट की बात करी थी कि जब आप लोग डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हो, सेकेंड डे ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी आपका दिन होता है, उस दिन आपके अकाउंट में जो भी सिक्योरिटीज आनी है या जो डिडक्ट होना है अमाउंट, वो हो जाता है सिर्फ 2 दिन के अंदर। 2 बिजनेस, जैसे आज आप लोगों ने ट्रेडिंग करी है, नेक्स्ट 2 डेज के बीच में वो डन हो जाएगा। बट अगर वही मैं बात करूं ऑनलाइन या ट्रेडिशनल मेथड की, कि आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलना है, हो सकता है वो कितने दिन ले, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे स्पीडी सेटलमेंट के लिए यहाँ पे ये आपका डिपॉजिटरी सिस्टम बनाया गया था। इसका आपको एडवांटेज है इंक्रीज्ड लिक्विडिटी। आज शेयर बेचना चाहती हूँ, ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालूंगी, बिक जाएंगी। फिजिकली या ट्रेडिशनल मेथड से कितना मुश्किल होएगा, मेरे को बॉम्बे जाना पड़ेगा, क्या ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, पहले उसको देने पड़ेंगे शेयर्स, देन वो ट्रांसफर होंगे। तो ये बहुत ज्यादा डिले हो जाता है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन में भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को वो रजिस्टर्ड एक सर्टिफिकेट ही मिलना है ना, तो उसमें बहुत डिले रहता है। नेक्स्ट लिखा है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज कंपेयर टू फिजिकल मोड। ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन बैठे, घर पे बैठे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो आप लोगों का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो आप लोगों का एडिशनल खर्चा आप लोगों को नहीं पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी नहीं है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी किसके ऊपर पे करनी पड़ती है? जब पेपर वर्क होता है उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी होती है। ऑनलाइन कहाँ पे स्टैंप लगनी है? तो वहां पे कोई ऐसा आप लोगों का खर्चा नहीं है। नेक्स्ट लिखा है facilitate the issuer company to update the information regarding shareholder and to communicate with them in better ways। क्योंकि ऑनलाइन है, आप जैसे घर बैठे बैंक स्टेटमेंट नहीं निकलवा लेते हो, कहीं पे भी आप बैठे हो, आप लोगों को अकाउंट का बैलेंस पता चल जाता है। ये वो तरीका है आप लोगों का डीमैट अकाउंट का, कि आप कभी भी इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हो शेयर होल्डर के रिगार्डिंग, कोई भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन में भी कर सकते हो अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में। अदरवाइज अगर कोई शेयर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, वो मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएगी। तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन अपडेट करने में यहाँ पे इजी है, क्योंकि ऑनलाइन मोड हो चुका है। नेक्स्ट लिखा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट किया गया है, क्योंकि अब फॉरेन के पर्सन हैं, अब जलंधर में ही अगर शेयर्स आने में महीना लगता है, तो फॉरेन में तो समझ लो साल ही लगेगा। तो कहते अब क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, डिपॉजिटरी सर्विसेज, ये हमारी डिपॉजिटरीज 2 बना दी गई हैं हमारे इंडिया में, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी अट्रैक्ट हुए हैं। दे आर ऑल्सो विलिंग टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट वन है कि आप लोगों का यहाँ पे हेल्दी और एफिशिएंट कैपिटल मार्केट है, क्योंकि अब ज्यादा मतलब फ्रॉड के चांसेस जो हैं, हमारे इस तरीके के मल प्रैक्टिसेस हैं, वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुकी हैं। और लास्ट में लिखा है कि आप लोगों को यहाँ पे कस्टोडियल सर्विसेज है, उसमें भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो हम लोग ये बात करेंगे जब फंक्शंस करेंगे, तो कौन कौन सी सर्विसेज की हम यहाँ पे, मतलब मैं वहां पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आई होप तुम लोगों को ये डिपॉजिटरी सर्विसेज वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि डिपॉजिटरी सर्विसेज होती क्या है, मतलब कि कैसे ऑनलाइन अकाउंट ओपन होते हैं, कैसे ट्रेडिंग होती है, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और इसके फायदे क्या क्या हैं। इसके अलावा अभी जैसे लास्ट में टॉपिक है डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर, मतलब डीमैट अकाउंट, ये भी चीज हम लोग करेंगे, पर ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं।